हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे 2021 का ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जिसके अगेंस्ट लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए हैं और ये केस रिलेट करता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से। जब ये इस केस की जजमेंट आई थी तो जुडिशरी पे काफ़ी सवाल उठे थे। बहुत से लोग यहाँ पे ये कह रहे थे कि जो जुडिशरी की ये जजमेंट थी वो काफ़ी अनयूजुअल थी, ऐसी जजमेंट जुडिशरी को नहीं देनी चाहिए थी। आज इस वीडियो में इस केस के फैक्ट्स के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या जुडिशरी की इस केस को लेके ये जो जजमेंट थी वो इतनी अनयूजुअल थी या लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को अनयूजुअल बना रखा है। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं इस केस का नाम है सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2021 का लेटेस्ट केस है। अब इस केस के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। आप देख सकते हैं ये है सतीश रगड़े, ये है 39 ईयर ओल्ड, ये इस केस में है एक्यूज्ड, और ये है 12 ईयर ओल्ड, 12 साल की लड़की है ये बेसिकली, जो कि है इस केस में विक्टिम। यहाँ पे सतीश रगड़े करते क्या है, एक दिन इस लड़की को अपने घर बुला लेते हैं गुआवा लेने के बहाने, अमरूद लेने के बहाने, और इस पे अटेम्प्ट करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट का। सतीश रगड़े यहाँ पे करते क्या है कि इसको अमरूद लेने के बहाने जब वो बुलाते हैं तो इसके कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे इसके ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ ये वर्ड्स बहुत ही सेंसिटिव हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। जब सतीश रगड़े इनकी ब्रेस्ट प्रेस कर रहे होते हैं तो ये वो प्रेस करते हैं उनके कपड़ों के ऊपर से। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ देर बाद इनकी जो मदर है वो आ जाती हैं बेसिकली। फिर सतीश रगड़े के अगेंस्ट इस लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो कर देते हैं केस। आप देख सकते हैं सेशंस कोर्ट जो है सतीश रगड़े को बुक कर लेता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट। यहाँ पे पॉक्सो एक्ट क्या है, पॉक्सो की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2012 में। बेसिकली जो पॉक्सो एक्ट है उसका मेन पर्पस यही था कि जो बच्चों के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनको रोका जाए। तो जब सेशंस कोर्ट सेक्शन 8 में पॉक्सो एक्ट के बुक कर लेते हैं सतीश रगड़े को, तो इन्हें 3 साल की सज़ा सुनाते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब एग्जिस्टेंस में आते हैं यहाँ ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। आप देख सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच रिवर्स कर देती है सेशंस कोर्ट की इस जजमेंट। कहने का मतलब ये कि जो सेशंस कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई थी सतीश रगड़े को, उसको ही रिवर्स कर देती है बॉम्बे हाई कोर्ट की ये बेंच। बेसिकली यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट 3 साल से घटा के सतीश रगड़े की पनिशमेंट कर देती है सिर्फ 1 साल की। बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पे जो सेंटेंस है सतीश रगड़े का उसको इसलिए कम कर देती है क्योंकि यहाँ पे जो सतीश रगड़े हैं उन्होंने जो ऑफेंस किया था उनको बुक कर लिया जाता है इस ऑफेंस के अंडर सेक्शन 354 आईपीसी में, जो कि बात करता है आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन को लेके। यहाँ पे आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन यही कहते हैं सिंपली कि जब एक औरत की बेसिकली एक वुमन की इज्जत से छेड़छाड़ होगी और उसमें प्रेजेंट होगा यहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट, तब जब भी कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करेगा तो उसे बुक कर लिया जाएगा अंडर 354 ऑफ आईपीसी में। जो नागपुर बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जजमेंट दी थी उसमें बेसिकली एक सिंगल जज बेंच थी जो कि हैंडल कर रही थी खुद यहाँ पे जस्टिस पुष्पा गनेड़ी वाला। आप देख सकते हैं इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जब ये जजमेंट आई थी तो इन जज को बहुत कंट्रोवर्सी का यहाँ पे सामना करना पड़ा था। आप देख सकते हैं जजमेंट पास हुई थी 19 जनवरी 2021 को। जस्टिस पुष्पा गनेड़ी वाला यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करती हैं। जस्टिस गनेड़ी वाला बेसिकली ये कहती हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट होने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जरूरी हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला, ऑफेंडर का विक्टिम की स्किन के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। और तो और यहाँ पे सेक्सुअल इंटेंशन रखना चाहिए ऑफेंडर को विक्टिम के अगेंस्ट। अगर हम पीछे चलते हैं बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो सतीश रगड़े हैं उन्होंने विक्टिम के जो ब्रेस्ट हैं वो प्रेस किए थे कपड़ों के ऊपर से। अब मैंने शुरू में आपको इसलिए यही चीज़ कही थी कि ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट का जिक्र है। और जब सतीश रगड़े यहाँ पे उनके ब्रेस्ट प्रेस कर रहे थे ओवर द क्लोज, तो यहाँ पे स्किन से स्किन का कांटेक्ट तो हुआ नहीं, तो ये चीज़ कंसीडर नहीं होगी सेक्सुअल असॉल्ट। ये कहना था जस्टिस पुष्पा गनेड़ी वाला का। ये जजमेंट को इनकी बहुत क्रिटिसाइज किया गया आगे चल के। जस्टिस गनेड़ी वाला यहाँ पे ये भी मेंशन करती हैं कि जो मेयर ग्रोपिंग है, सिर्फ पकड़ना, कपड़ों के ऊपर से ही छूना, यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा और वो फॉल नहीं करेगा अंडर सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और तो और जस्टिस गनेड़ी वाला और भी कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करती हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं जस्टिस गनेड़ी वाला का ये कहना है कि सिर्फ ब्रेस्ट को प्रेस करना, 12 साल की लड़की की ब्रेस्ट को प्रेस करना उसके कपड़ों के ऊपर से, और जिसमें उसका टॉप भी यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ, वो कंसिडर नहीं होगा सेक्सुअल असॉल्ट।
और तो और वो फॉल भी नहीं करेगा अंडर सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट में। सेक्शन 7 सिंपली यही कहता है कि सेक्सुअल असॉल्ट को सेक्शन 7 डिफाइन करता है। सेक्शन 8 में सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट बताई गई है अंडर पॉक्सो एक्ट। सो फाइनली यहाँ पे सतीश रगड़े को एक्विट कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है सारे चार्जेस से जो लगे होते हैं उनके अंडर पॉक्सो एक्ट में। सो 3 साल की जो सजा होती है उसको हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनको कन्विक्ट कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड में, जो कि बात करता है आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन के बारे में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहेंगे दिक्कत क्या है कि एक सजा से बरी कर दिया इन्हें, दूसरी तो मिल गई। देखिए जब सतीश रगड़े को पॉक्सो एक्ट के अंदर चार्ज किया जा रहा था तो उनको मिल रही थी एक हायर पनिशमेंट, ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही थी जो कि थी 3 साल की। लेकिन जब इन्हें पॉक्सो एक्ट की सज़ा से बरी कर दिया गया और इन्हें कन्विक्ट कर लिया गया अंडर सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड में, तो यहाँ पे जो सतीश रगड़े हैं उनकी पनिशमेंट 3 साल से कम होकर हो गई थी 1 साल। सो यहाँ पे लोगों का कंसर्न इसी चीज़ के लिए था कि आप एक हायर सेंटेंस को कम करके इन्हें एक लोअर सेंटेंस क्यों दे रहे हैं। सो जब ये जजमेंट पास होती है तो इस जजमेंट के पास ऑन होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया बहुत ही क्रिटिसिज्म होता है। लोग कहते हैं कि जुडिशरी ने ये जो जजमेंट दिया है वो काफ़ी अनयूजुअल है, काफ़ी अननेसेसरी है। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो इस जजमेंट को सुनाते टाइम कुछ रीजन स्पेसिफाई करते हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो ये कहते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट का जो ऑफेंस है जो कि कवर होता है अंडर पॉक्सो एक्ट, वो कैरी करता है एक बहुत हायर पनिशमेंट जो कि है 3 साल की। और ये हायर पनिशमेंट किसी भी ऑफेंडर को देने के लिए एक बहुत हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की ज़रूरत होती है और एक मोर सीरियस एलिगेशन की ज़रूरत होती है अगेंस्ट ऑफेंडर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को एक हायर पनिशमेंट दिलवाना चाहते हैं अंडर सेक्शन 8 जो कि बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट की अंडर पॉक्सो एक्ट, सो उसके लिए आपको एक बहुत ही हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ पेश करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। और तो और यहाँ पे काफ़ी सीरियस एलिगेशन आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे अगेंस्ट ऑफेंडर, तभी आप ये हायर पनिशमेंट दिलवा सकते हैं ऑफेंडर को। देखिए अगर हम बात करें इस केस की तो यहाँ पे जो सतीश रगड़े थे उन्होंने गर्ल के जो ब्रेस्ट थे वो प्रेस किए थे उनके क्लोथ्स के ऊपर से, उनके कपड़ों के ऊपर से। सो कोर्ट के हिसाब से ये इतनी सीरियस एलिगेशन नहीं थी जो कि कोर्ट खुद स्पेसिफाई करता है अपने रीजंस देते टाइम इस जजमेंट के। सो बॉम्बे हाई कोर्ट का यहाँ पे कहना यही है कि जो ग्रोपिंग हुई थी जो की गई थी एक्यूज्ड द्वारा प्रोसिक्यूट्रिक्स की, प्रोसिक्यूट्रिक्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पे फीमेल विक्टिम होता है, और वो जो ग्रोपिंग हुई थी वो हुई थी फीमेल के कपड़ों के ऊपर से। सो वो जो एक्ट था वो कंसिडर नहीं होगा और वो फॉल नहीं करेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। सो ये चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाली थी। सो अब बात कर लेते हैं जजमेंट कितनी अनयूजुअल थी और कितनी नहीं। देखिए किसी भी वर्ल्ड में बेसिकली चीज़ें 2 हिसाब से चलती हैं, एक मोरालिटी के पर्सपेक्टिव को लेके और एक लॉ के पर्सपेक्टिव को लेके। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मोरालिटी में सही बताई गई है वो लॉ में भी सही हो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक पर्सन, एक आदमी आपके सामने डूब रहा है, साथ में ही बहुत सारे लोग खड़े हैं पूल के पास, पूल में डूब रहा है वो आदमी डूब जाता है, डूबने से हो जाती है उसकी डेथ। सो आपने यहाँ पे उस आदमी को बचाया नहीं तो आपने कोई क्राइम किया नहीं ना। लेकिन वहीं पे कुछ लोग जो साथ में आपके खड़े थे वो जानते थे आपको यहाँ तैरना आता है, लेकिन फिर भी आपने उस आदमी की मदद नहीं की, तो ये मॉरली रॉन्ग हुआ या नहीं हुआ ना। सो एक जज के लिए, एक जस्टिस के लिए बेसिकली वही चीज़ सब कुछ होती है जो लॉ में लिखी होती है। देखिए अब मैं मानता हूँ कि लॉ में कई बार ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ लूप होल, और जो इनोसेंट लोग हैं, जो सच्चाई है उसको दबा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो जज है उसका काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। हाँ, लेकिन जज यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं कह सकता कि आप लॉ में इतना घुस जाओ कि आप मोरालिटी को ही भूल जाओ। सो यहाँ पे एक सॉल्यूशन इस चीज़ का ये हो सकता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा लेजिस्लेचर है, वो कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन, कुछ ऐसा अमेंडमेंट लाए पॉक्सो में जो कि सिंपली ये कहता हो कि सेक्सुअल इंटेंट से किया गया कोई भी एक्ट कंसिडर होगा सेक्सुअल असॉल्ट। सो ये पार्लियामेंट, ये लेजिस्लेचर के ऊपर ही है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।